नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती से संबंधित विभिन्न फसलों की जानकारी सही समय पर उपलब्ध कराना है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आज के हमारे वीडियो का मुख्य विषय है मिट्टी परीक्षण। तो किसान मित्रों, खेत की मिट्टी में पौधे की समुचित वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा का रासायनिक विधि द्वारा परीक्षण कर यह पता लगाना कि आपके खेतों में किस पोषक तत्व की अधिकता है या कमी है। साथ ही साथ यह पता लगाना है कि आपका खेत लवणीय है, क्षारीय है या अम्लीय है। इससे संबंधित जानकारी एकत्र करना ही मिट्टी परीक्षण कहलाता है। तो मिट्टी परीक्षण क्यों जरूरी है? तो एक पौधे के संपूर्ण विकास के लिए उसे 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इन 17 पोषक तत्वों में 3 पोषक तत्व तो पौधा प्रकृति से प्राप्त कर लेता है, जो क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके अलावा जो 14 पोषक तत्व बचे हैं, जो पौधा मिट्टी से प्राप्त करता है। इन 14 पोषक तत्वों में से 3 पोषक तत्व जो प्रथम श्रेणी में आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों तत्व पौधा सर्वाधिक मात्रा में ग्रहण करता है। द्वितीय पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। बचे 8 सूक्ष्म पोषक तत्व, उनमें जिंक, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल, ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो एक पौधे के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। सामान्यतः ये सभी पोषक तत्व हमारी मिट्टी में उपलब्ध हैं, लेकिन लगातार फसल लेते रहने के कारण इन पोषक तत्वों की कमी होना जायज़ सी बात है। दूसरी तरफ हमारी खेती का रकबा बढ़ने के कारण हर खेत में हम गोबर खाद उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो रासायनिक खाद देना ही हमारी मजबूरी हो गया है। दूसरी खाद की बढ़ती हुई कीमतों का असर भी हमारी जेब पर पड़ता है। तो इन रासायनिक खाद का समुचित उपयोग कर हम हमारी फसल का उत्पादन बढ़ा सकें, इसलिए मिट्टी परीक्षण अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कि मान लो कि हमने हमारे खेत की मिट्टी परीक्षण का चयन कर लिया है, तो यहाँ चयन से संबंधित हमें क्या क्या सावधानी रखना है, इससे संबंधित बात करते हैं। तो किसान मित्रों, मान लो कि आपने जिस भी खेत का चयन किया है, मान लो कि ये खेत का आपने चयन किया है, तो हमें चयन करते समय जो सूक्ष्म बातें हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है और किस तरीके से उस खेत से हमें मिट्टी का सैंपल लेना है, इससे संबंधित जानकारी आगे के हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमने जिस खेत का चयन किया है, क्या उसमें हमने एक ही तरह की फसल बोई है, यानी कि पूरे ही खेत में हमने गेहूं ही बोए हैं, तो आप एक ही सैंपल ले सकते हैं। अगर आपने उस एक ही खेत में 2 तरह की फसल बोई है, यानी कि आधे में आपने लहसुन बोई हो और आधे में अगर आपने गेहूं बोए हो, तो वहाँ पर लहसुन का सैंपल अलग लेना पड़ेगा और गेहूं का सैंपल अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं में आपने जो पोषक तत्व दिए हैं वो लहसुन में नहीं दिए, और जो लहसुन में पोषक तत्व दिए हैं वो आपने गेहूं में नहीं दिए। तो यहाँ पर आपको इस खेत की मिट्टी के लिए आपको 2 तरह के नमूने लेना होंगे। अगर आपने पूरी एक ही फसल ली है तो आप एक नमूना ले सकते हैं। दूसरी ध्यान रखने वाली बात अगर हम यहाँ करते हैं, तो जो खेत के चारों तरफ मेड़ होती हैं, अगर उसके ऊपर कोई बड़ा साइड में कोई बड़ा पेड़ है, तो उस पेड़ के नीचे की मिट्टी भी हमें नहीं लेना है। अगर आपके खेत के बीच में कोई रास्ता या पगडंडी है, तो उस रास्ते की मिट्टी भी हमें नहीं लेना है। चौथी सावधानी रखने वाली बात यह है कि जो खेत में हम पानी पिलाते हैं और जो मुख्य नाली रहती है, उस नाली में से भी हमें नमूने के लिए मिट्टी नहीं लेना है। पांचवी सावधानी हमें ये रखना है कि अगर हमारा खेत ज़्यादा ढलान पर है, जैसे इस तरीके से ज़्यादा ढलान हो, तो जो ढलान वाली जगह है वहां से भी हमें मिट्टी परीक्षण के लिए नहीं लेना है। आपने आपके खेत के बीच में देसी टीला बना रखा हो या देसी गोबर के खाद की रोड़ी बना रखी हो और वहां से आपने खाद को बिखेर दिया है, लेकिन जो नीचे की जमीन है वहां से भी आपको मिट्टी परीक्षण के लिए नहीं लेना है। तो मिट्टी परीक्षण से संबंधित ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा मिट्टी परीक्षण एकदम 100% सटीक होगा। मिट्टी परीक्षण के लिए हमें हमारे खेत से मिट्टी किस तरीके से लेना है, अब इससे संबंधित बात करते हैं। तो जिस भी खेत का हमने चयन किया है, वहाँ छोटी छोटी बातें तो हमें ध्यान रखना ही है। दूसरी बात, जिस भी खेत में आपने चयन किया है कि हमें इस खेत से मिट्टी लेना है, तो उसमें आपको जेड आकार में चलना है। जेड आकार में चल के आप 5 से 7 जगह निशान बनाइए जहाँ से आपको मिट्टी का नमूना लेना है। अब इन निशान पर आप वी आकार में 15 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाइए। इस वी आकार के गड्ढे बनाने के बाद आप उसमें खुरपी या पावड़ी से ऊपर से नीचे की तरफ समथिंग एक गड्ढे से आधा किलो मिट्टी आपको लेना है।
इस तरीके से 5 से 6 गड्ढों में आपको 2 से 3 किलो या 4 किलो समथिंग जो भी मिट्टी प्राप्त होगी, उसका एक छोटे पाल पर आपको उसका टीला बनाना है। उस टीले को 4 भाग में डिवाइड कर 2 भाग को बाहर करना है, फिर से बची हुई मिट्टी का पुनः टीला बनाना है, फिर उसको 4 भाग में डिवाइड करके 2 भाग बाहर निकालना है। यह क्रम हमें तब तक दोहराना है जब तक कि हमारे पास मिट्टी का आधा किलो नमूना शेष न रह जाए। इस तरीके से लिए हुए मिट्टी के नमूने से हमें 100% जानकारी सटीक प्राप्त होगी। इसके अलावा उस जो भी आपने जिस खेत का नमूना लिया है उसमें किसान का नाम, नंबर, वो किस गांव से है, किस ज़िले से है, खेती का रकबा, उस खेत का रकबा, सारी जानकारी, पिछली फसल कौन सी थी, अगली फसल कौन सी लगाएंगे, ये सारी जानकारी भी हमें एक पत्र में लिखकर डाल देनी है। तो ये थी हमारे मिट्टी से संबंधित मुख्य जानकारी। तो किसान मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है, और आशा करता हूँ कि आपको आगे भी मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दे सकूँ। इसके लिए आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपको अच्छी से अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा सकूँ। धन्यवाद।